चुनने के लिए सीजेआई होना चाहिए। कितने प्रोग्राम किए सतीश के सिंह इतना याददाश्त अगर ठीक है। फंस गया सीएम। अभी कहा कि नहीं ईसीआई पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा एसआईआर पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा कर रहा हूं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, बीएलओ मैं तो आया, ये रहा उसका वीडियो। उसने बोला तृणमूल कांग्रेस का नेता जफीरुल इस्लाम जो है उसको धमका रहा है कि अगर उसने किसी भी घुसपैठिए को हटाया तो उसके परिवार की जान वो ले लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब, जहां आपको मिलती है वायरल राष्ट्रवादी पॉलिटिकल डिबेट क्लिप्स। दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कई वामपंथी पत्रकारों की भी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। वे कभी सरकार को गलत बता रहे हैं तो कभी चुनाव आयोग को मोदी का एजेंट बताने में लगे रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, जब यही चुनाव आयोग कांग्रेसियों के इशारे पर काम कर रहा था तब ये वामपंथी बिल्कुल चुप थे। उन्हें तब अच्छा लगता था जब सिस्टम उनका गुलाम बनकर रहे। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करे, इन्हें यह कभी पसंद नहीं आता। आज की इस डिबेट में भी वही पुरानी मानसिकता देखने को मिली। वामपंथी पत्रकार सतीश के सिंह तो यहाँ तक बोल गए, अगर नेहरू चोरी करते थे तो क्या बीजेपी भी चोरी करेगी। यानी इनके हिसाब से नेहरू को चोरी करने का लाइसेंस मिला हुआ था, वो करे तो ठीक, लेकिन अगर देश में कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाए तो इन्हें मंजूर ही नहीं। इन लोगों को लोकतंत्र से नहीं बल्कि अपने खोए हुए वर्चस्व से दिक्कत है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज रूप का लियाकत और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उनकी ऐसी क्लास लगाई कि वामपंथी पत्रकार के पास कुतर्क के अलावा कोई जवाब नहीं बचा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी कोई नहीं रहेगा, 356 आपके साथ भी कोई नहीं रहने वाला है, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह? फंस गया सीएम। अभी कहा कि नहीं ईसीआई पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा एसआईआर पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा ये घुसपैठियों का मुद्दा है ही नहीं। रूबिका जी, यहाँ पे सतीश के सिंह ने कहा चुनाव बंद कर दो। जस्ट बिकॉज राहुल गांधी और परिवारवादी सत्ता में नहीं जीत रहे तो ये लोकतंत्र की मूल धारा को खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी अर्बन नक्सली सोच है जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। सुनिए, यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और असम और तमिलनाडु में कई याचिकाएं, इसमें असंतोष की बात हुई, परंतु ये सब याचिकाएं सिर्फ राजनीतिकरण से प्रेरित है। एक भी याचिका के अंदर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बीएलओ को सुरक्षा देने के लिए। मैं आपको बताता हूं, बीएलओ मैं तो आया, ये रहा उसका वीडियो। उसने बोला तृणमूल कांग्रेस का नेता जफीरुल इस्लाम जो है उसको धमका रहा है कि अगर उसने किसी भी घुसपैठिए को हटाया तो उसके परिवार की जान वो ले लेगा। हमने देखा शेख शाहजहां ने, वो गुंडा जिसने तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में विटनेस को मरवा दिया, हादसा कहते हैं। ये स्थिति है बंगाल की। पर मैं बड़ी बात कहूंगा रूबिका जी, मैं आपके अरे भाई मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं बोलूंगा ना। बात तो सही। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मान लिया। दोस्तों, आज आपने देख लिया हमारे देश के सारे वामपंथी जब इनके पास कोई जवाब नहीं रहता किस प्रकार का कुतर्क करते हैं। उनके हिसाब से अगर सारा सिस्टम उनकी हाँ में हाँ मिलाए तो सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिस्टम सच्चाई का साथ दे तो इन्हें वो मोदी का गुलाम लगने लगता है। ये लोग चाहते हैं सारा सिस्टम इनका गुलाम बनकर रहे, तभी इस देश का सिस्टम इन्हें पसंद आता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम सच्चाई का साथ देगा उसे यह सेकुलरिज्म के खिलाफ, मोदी का गुलाम, आरएसएस का दलाल, तमाम तरह के इल्जाम लगाते हैं। जब पहले चुनाव आयोग कांग्रेस के आगे नतमस्तक था तब ये लोग चुप क्यों थे, और अब जब चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है तो अचानक इन्हें वह मोदी का एजेंट क्यों दिखने लगा? यह इसलिए क्योंकि यह अपनी मनमानी अब नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हर वायरल डिबेट क्लिप सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।